अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बड़ी खास है, वो पे आउट ट्रांसफर के हवाले से है। और यहाँ पर जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी अहम चीजें हैं जो मैं आपको वाज़े बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह केस ओपन करना है और किस तरह पे आउट को ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फेसबुक की जो नई अपडेट है पे आउट ट्रांसफर करने के हवाले से, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि किसी भी पे आउट को, किसी भी पेज को दूसरे पे आउट पे ट्रांसफर आप इजीली कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हुई है और फेसबुक की एक पॉलिसी है जिसके ऊपर आप पे आउट को ट्रांसफर कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूंगा कि आप कौन से पेजेस को दूसरे पे आउट पे ट्रांसफर कर सकते हैं और कौन से पेजेस को आप ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक पेज बता दूं। यहाँ पर आप देखें, ये पेज है रेमो स्टूडियो और यहाँ पर लिखा हुआ है एड्स ऑन रील। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा दूं कि अभी इसकी अर्निंग है वो 0.4 सेंट है। ठीक है, यानी $0.4 है। अभी इसकी अर्निंग मतलब ज्यादा नहीं है, मतलब इतनी अर्निंग नहीं है, ना ये पेमेंट प्रोसेसिंग में गई है और ना ही इसका कोई रिव्यू हुआ है। ठीक है, अब ये पे आउट ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये पेज जो है ये दूसरे पे आउट पे ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता दूं, अब ये पेज है जेके सागा। अब यहाँ पर एड ब्रेक है। अब मैं आपको बताऊं कि जो नई पॉलिसी है वो है फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन। ठीक है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स जो है, अब यहाँ पर हमें मिला हुआ है फेसबुक का कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। ठीक है, और इस पेज की अर्निंग यहाँ पर $100 है। अब यह $100 हमारी किसी वजह से पेंडिंग हो गई है, फेसबुक ने होल्ड कर ली है, तो हम इस पे आउट को ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, तो अर्निंग सोर्स को दूसरे पे आउट में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। ये आपने याद रखना है, जब तक आपके यहाँ पे $100 रिलीज नहीं होंगे तब तक ये जो पे आउट की अर्निंग सोर्स है वो दूसरे पे आउट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपकी यहाँ पर पेमेंट होगी वो जब रिलीज होगी तो उसके बाद आपका जो पेज है उसका अर्निंग सोर्स दूसरे पे आउट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये आपने बात लाजमी याद रखनी है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन का पेज आ जाता है और उसके अंदर अर्निंग सोर्स $100 से ऊपर है, मतलब उसकी अर्निंग $100 से ऊपर है, और आप अगर इस पेज को दूसरे पे आउट में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो ये अर्निंग सोर्स ट्रांसफर नहीं होगा। उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आपके ये $100 आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो जाते। ठीक है, अगर ट्रांसफर हो जाते हैं, पेंडिंग या प्रोसेसिंग से निकल जाते हैं, पेड हो जाते हैं, तो फिर वो पे आउट ट्रांसफर अर्निंग सोर्स जो है वो दूसरे पे आउट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर वो पेमेंट नॉट पेएबल आती है, क्योंकि जो पेमेंट नॉट पेएबल आ रही है वो टोटल वो अर्निंग सोर्स है जो फेसबुक ने खत्म कर दिया। मतलब एड्स ऑन रील की पेमेंट किसी को रिलीज नहीं होगी, एड ब्रेक की पेमेंट किसी दूसरे थर्ड पार्टी को रिलीज नहीं होगी। ये फेसबुक की तरफ से एक तयशुदा प्लान आ गया। अगर किसी के अकाउंट में पहले से $50 पड़े हुए हैं और $100 कंप्लीट नहीं हुआ तो वो पेमेंट अब उसकी रिलीज नहीं होगी, वो नॉट पेएबल में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो एक चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने देखना है कि जब आप पेज को दूसरे पे आउट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल है, फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स, तो आपने उसका देखना है कि उसके अंदर अर्निंग कितनी है। सबसे पहली चीज ये देखनी है कि अर्निंग उसकी कितनी है। $100 से कम है तो वो पे आउट आपका ट्रांसफर हो सकेगा। अगर वो $100 से ऊपर है, किसी वजह से फेसबुक ने उसकी अर्निंग रोक दी है, तो वो फिर ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं कि हमने केस ओपन कैसे करना है। केस ओपन करने के लिए हमने पे आउट हेल्प पे जाएंगे, तो इसके साथ लास्ट गेट मोर हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने समझना है, ये हम अभी इस टाइम पाकिस्तान की आईपी से कर रहे हैं। अगर आपकी पाकिस्तान की आईपी से केस ओपन नहीं होता तो फिर मैं दूसरा तरीकेकार आपको बताऊंगा, आपने वो काम करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है शो मोर टॉपिक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे नॉन दी अबाउट। अब यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल ईमेल डालनी है। अब यहाँ पर आपने जो चीज है वो आपने गौर से देखनी है। यहाँ पर पे आउट प्रोडक्ट जो है हमने राइट मैनेजर को सिलेक्ट करना है। राइट मैनेजर के अलावा आपने किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, राइट मैनेजर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इशू लिखेंगे, तो इशू हमारे पास आई हैव अदर प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, जो पहले हम एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालते थे, आई वेंट टू ट्रांसफर फेसबुक पे आउट अकाउंट, तो अब वहां से वो थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ। आई एम राइटिंग रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर ऑफ एग्जाइटिंग अर्निंग सोर्स फ्रॉम वन ऑफ माई करंट पे आउट अकाउंट
टू अनदर पे आउट अकाउंट। यहाँ से मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, इस चीज को आप देख लें, ये आपने रिक्वेस्ट डालनी है। अब यहाँ पर आप सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे देखें ये सेंडिंग का प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। अब यहाँ पर चंद सेकंड लगेंगे इस प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने में। यहाँ पर जो सेंड का बटन है, ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड हो जाएगी फेसबुक पे आउट टीम को। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अभी तक नोटिफिकेशन आ गया, यूर मैसेज वाज सेंट टू मीटा स्पोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो केस है वो ओपन हो चुका है पे आउट के हवाले से। तो ये एक रिक्वेस्ट डालने का मेन प्रोसेस है। इसके बाद मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊंगा कि फॉर्म हमने कैसे फिल करना है और उसको किस तरह हम तैयार कर सकते हैं। अभी मेरा केस ये जो है वो केस जो हमने फॉरवर्ड किया था फेसबुक सपोर्ट टीम को, अभी हमारा वो केस ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर हमने केस जो उनको फॉरवर्ड किया था, हमने जो उनको रिक्वेस्ट डाली थी, सेम हम दोबारा से वही रिक्वेस्ट डालेंगे। यहाँ पर हमारी जो रिक्वेस्ट है उनके पास फॉरवर्ड हो चुकी है और यहाँ पर ये जो आपके पास फर्स्ट ये जो मेल आती है, आप इसको आपने इग्नोर कर देना है। आपने किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना जब तक आपका केस कंप्लीट नहीं हो जाता। अब यहाँ पर ये जो एआई की तरफ से ऑटो रिप्लाई आया है, जबकि हमने ये जो केस दोबारा से हमने इनको फॉरवर्ड किया, यहाँ से एक दफा दोबारा सबमिट कर देते हैं ताकि हमारा केस जो है रिक्वेस्ट उनके पास चली जाए। तो यहाँ से मैंने दोबारा इनको सबमिट कर दिया है तो रीलोड कर लेता हूँ। अब जो मेरा केस है वो टीम को फॉरवर्ड हो चुका है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट के दौरान इनका रिप्लाई मेरे पास आ जाएगा, रिस्पांस आ जाएगा। अब हमारा जो अगला प्रोसेस है वो होगा कि हमने फॉर्म को कैसे रेडी करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फॉर्म को फिल करने के लिए मैं फॉर्म आपको नीचे आपको सबमिट करके दे दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा। आपने वहां से इसको डाउनलोड करके इसी फॉर्म को आप जितनी मर्जी इस्तेमाल करें, फ्री है, आपको किसी डॉक्यूसाइन वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी इस पे मैंने वर्किंग की हुई है, आप इस फॉर्म को इस्तेमाल कर सकेंगे। हम चले जाएंगे sajidapdf.com, sajida.com। अब यहाँ पर जो फॉर्म मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप डाउनलोड करेंगे तो हमने उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी मेरे सिस्टम में वो फॉर्म पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसी फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा हूँ, बार बार किसी दूसरे फॉर्म को इस्तेमाल नहीं करा। चाहे जिस तरह के भी सिग्नेचर करने हो इजीली मैं इसी जगह से कर सकता हूँ। अच्छा दोस्तों, एक और चीज अगर मैंने आपको चीज बताई थी कि अगर आपका केस सबमिट नहीं होता तो फिर आपने इस तरह कर लेना है कि आपने एक फ्री में वीपीएन डाउनलोड कर लेना है, फ्री वाला, और उसमें आपने यूएसए या यूके की लोकेशन लगा के फिर इस ब्राउजर को रिफ्रेश करके फिर आप ये केस डालेंगे तो ये केस आपका डायरेक्टली फेसबुक पे आउट सपोर्ट टीम के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फॉर्म अपलोड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे फॉर्म पड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक जो फॉर्म है उसका नाम आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर जो मैं अपलोड करूंगा, जो आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्म अपलोड हो रहा है। अच्छा, तो ये फॉर्म है, क्योंकि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना वो भी मैं बता दूं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स के जो है वो डॉक्यूसाइन वेबसाइट की जो है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको यहाँ पर जो है हमने ऑलरेडी इसमें डॉक्यूसाइन की जो चीजें हैं वो अटैच कर दी हैं। यहाँ पर नीचे भी मैं बता दूं, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ऑलरेडी हमने डॉक्यूसाइन की चीजें अटैच कर दी हैं। अब यहाँ पर हमने फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं तरीकेकार आपको बता देता हूँ। पहले तो सबसे पहले हम चले जाएंगे उस पे आउट में जिसमें हमारा अर्निंग सोर्स पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अर्निंग सोर्स है हमने इस पे आउट में आ जाना है और यहाँ पर सबसे पहले वो कह रहा है कि पे आउट का नाम क्या है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पे आउट का नाम दे देना है जिसमें हमारा पे आउट पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा पे आउट का नाम है वैसे अहमद है, पहली चीज। अच्छा, जिस पे आउट में आपने ट्रांसफर करना है, जो आपने जिसमें आपने अर्निंग सोर्स ट्रांसफर करना है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं रैंडमली लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जिस पे आउट में ट्रांसफर कर रहा हूँ उसका नाम है वकास खान। ठीक है, ये वो अर्निंग सोर्स है जिसके ऊपर मैंने पे आउट को ट्रांसफर करना है। अब नीचे आ जाते हैं। अब ये ट्रांसफर पे आउट, अब यहाँ पर पे आउट आईडी, अकाउंट आईडी हमने लगानी है। तो अकाउंट आईडी हमारे पास ये है जिसमें हमारे अर्निंग सोर्स पड़े होंगे जिनको हमने ट्रांसफर करना है दूसरे पे आउट में, हमने उसका अर्निंग सोर्स लगाना है। मेरे ख्याल से जी हाँ, यहाँ से हमने पे आउट आईडी उठानी है और यहाँ पर फर्स्ट में कॉपी पेस्ट कर देनी है। इसी के बाद यही आईडी हमने नीचे लास्ट पे हमने यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर देनी। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक ये इसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने जिसमें अर्निंग सोर्स में हमारा पड़ा हुआ है तो इसका हमने पे आउट आईडी, पे आउट नेम, अब यहाँ पर हमारा जो पे आउट नेम है वो वैसे में हम यहाँ पर वैसे में अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब जिस पे आउट में हमने ट्रांसफर करना है, अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, अब यहाँ पर जो पे आउट का जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर नेम है, तो इस वक्त मेरा नाम है अवैस अहमद अब्बासी।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपने सिग्नेचर कैसे करना है। अब जिसको हमने पे आउट ट्रांसफर करना है, हमने जिस बंदे को पे आउट ट्रांसफर करना है, हमने उसका पे आउट आईडी लिखना है। रेंडमली मैं पे आउट आईडी लिख देता हूँ यहाँ से। पे आउट जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, अर्निंग सोर्स जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका नाम है वकास खान। अच्छा, उस बंदे का नाम जो है, उसके जो पे आउट एडमिन है उसका नाम है मोहम्मद अली। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद हमने यहाँ से ये पे आउट आईडी कॉपी करना है और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर पे आउट के हमने अर्निंग सोर्स जो है वो ऐड कर देने। यहाँ से फॉर एग्जांपल के तौर पर ये एड ब्रेक के, तो हम रेंडमली ये पे आउट उठा लेते हैं, सॉरी ये अर्निंग सोर्स उठा लेते हैं। यहाँ पर हम इसका अर्निंग सोर्स लगा लेते हैं। इसके बाद हमने उठाना है इसका पे आउट आईडी। अच्छा, इसका हमने उठाना है अर्निंग सोर्स। अर्निंग सोर्स हमने फुल कॉपी करना है। यहाँ पर फेसबुक ने अपने फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन अपना इसने अर्निंग सोर्स का नाम रखा है और फेसबुक स्टार वैल्यू रखा हुआ। बाकी अगर आप कोई और अर्निंग सोर्स ट्रांसफर करेंगे तो वो ट्रांसफर नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन का ट्रांसफर हो सकता है। तो हम यहाँ पर अर्निंग सोर्स लगा लेते हैं। ये ओके हो गया। इसके बाद आ जाती है डेट। डेट में सबसे पहले आएगा मंथ से मतलब ये है कि अभी नवंबर है, 11 नवंबर। अच्छा, 19 तारीख 2025। कंट्रोल सी हम कर लेते हैं और इसको हम इधर भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब असल गेम यहाँ पर आएगी। ये जो आपको फॉर्म मिलेगा तो ये चीज डॉकोसाइन बाय का लगा होगा और इसको आपने यूज करना है साजिदा पीडीएफ के ऊपर ही। इसके अलावा आपने कहीं दूसरी जगह पे इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपको सिग्नेचर करते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। अब हमने यहाँ पर जो है सिग्नेचर लगाने हैं मोहम्मद अली के नाम से, तो आपने ऊपर सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब हम न्यू सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपने कलर देखना है। यहाँ पर एक फुल ब्लैक है और इसके बाद आपके पास थोड़ा सा डार्क ब्लैक आएगा कलर। इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने मोहम्मद अली के नाम से कोई भी सिग्नेचर उठा लेना है और बस ये उठा लें या ये उठा लें, ये सबसे बेस्ट है। इसको हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा देख लेना है। इसको हम साइज में थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको हम ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा और छोटा करेंगे, ये ठीक है। यानी एम और डी जो है वो आपस में थोड़ा सा आगे पीछे हो। ठीक है, इसके बाद हमने ये सिग्नेचर है ऊपर वाले का, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। सिग्नेचर में आएंगे, न्यू सिग्नेचर, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे और हम यहाँ पर कलर वही डार्क ब्लैक हम थोड़ा सा लगाएंगे। इसके बाद हमारे पास सिग्नेचर के 1, 2 और 3, 4 ये 4 नाम हम सिग्नेचर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और साइज में इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, अब देखें ये जो सिग्नेचर में आपको ऊपर DOCU वाला है और इसमें A जो है वो थोड़ा सा पीछे आपको नजर आ रहा है। सेम आपने भी ऐसे ही करना है। ये हमारा फॉर्म रेडी हो चुका है। अर्निंग सोर्स देखें आप, डेट ऑफ बर्थ देखें, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट है फेसबुक के हवाले से, और जो फेसबुक की रिक्वायरमेंट है सेम ऐसे ही करनी है। अब ये फॉर्म हमारा फिल हो चुका है, इसको हम अप्लाई टू चेंज एंड डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पर डाउनलोडिंग के दौरान आपने एक चीज लाजमी देख लेनी है कि जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो उससे पहले आपने यहाँ पर PDF देख लेनी है कि इसमें कोई एरर वगैरह तो मौजूद नहीं है। यहाँ पर आपके पास फॉर्म ओपन होगा तो 1 मिनट आप इस फॉर्म के ऊपर नजर मार लेना कि इसमें कोई मसला परेशानी तो नहीं है, मतलब कोई इशू तो नहीं है। तो यहाँ पर देखें तमाम तर चीजें ओके हैं। अब ये फॉर्म हमारे जो है वो फेसबुक की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। ठीक है।